आज एआई ने दुनिया भर के प्रोफेशनल्स की नींद उड़ा रखी है। बच्चे उससे होमवर्क करवा रहे हैं, जॉब एस्पिरेंट सीवी बनवा रहे हैं और आशिक गर्लफ्रेंड से चैट करवा रहे हैं। डॉक्टर्स ने अपनी क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा लिया है कि प्लीज कंसल्ट चैट जीपीटी बिफोर अपॉइंटमेंट। चैट जीपीटी का यूज कर लगभग 2 लाख का रिफंड लिया। सारे वकीलों ने मिलकर चैट जीपीटी पर केस करने का फैसला किया है। अगर ठीक से बात करें तो हम एआई की मदद से लैंग्वेज वॉर भी जीत सकते हैं। जहां डॉक्टर की स्टेटमेंट होती थी कि लंग्स में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, वहां एआई की स्टेटमेंट है Pneumonia detect in left lobe. हेलो दोस्तों, हमारे सूत्र बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल फन न्यूज विद विवेक, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इंटरेस्टिंग न्यूज और उसमें ऐड करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फन। तो आओ इस स्ट्रेसफुल लाइफ को करते हैं थोड़ा डिस्ट्रेस और इस वीडियो में नजर डालते हैं एआई से जुड़े मजेदार किस्सों पर। आज सभी एआई का यूज कर रहे हैं। बच्चे उससे होमवर्क करवा रहे हैं, जॉब एस्पिरेंट सीवी बनवा रहे हैं और आशिक गर्लफ्रेंड से चैट करवा रहे हैं। एआई असिस्टेंट की तरह आया था, लेकिन अब कॉम्पिटिटर बन गया है और आने वाले फ्यूचर में बॉस बनने को तैयार बैठा है। सर, कैश, चेक या क्रेडिट कार्ड? सर, स्टार्टिंग में लगा था कि एआई डेटा एंट्री क्लर्क, अकाउंटेंट और डेटा एनालिस्ट जैसी जॉब्स को अफेक्ट करेगा, लेकिन आज एआई ने दुनिया भर के प्रोफेशनल्स की नींद उड़ा रखी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि क्या पता एआई से जुड़े मजेदार इंसिडेंट्स देखकर आपको ये आइडिया लग जाए कि एआई को कहां और कैसे यूज किया जा सकता है। साथ ही आप अपने डेली टास्क एआई की हेल्प से कैसे इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं एआई ने कैसे इररिप्लेसेबल माने जाने वाले प्रोफेशन डॉक्टर्स को भी हैरान कर रखा है। वो भी किसी झोला सा बंगाली डॉक्टर को नहीं, 20 साल एक्सपीरियंस वाले वेटरन और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को। दुबई बेस्ड एक डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि कैसे वो एक एक्सरे को देखकर बता पाते हैं कि पेशेंट को क्या दिक्कत हो सकती है। और फिर एंट्री होती है एआई की। और फिर एंट्री होती है एआई की और 1 सेकंड में बूम, ग्राफिक्स और सीवियरिटी के साथ एआई ने निमोनिया डिटेक्ट कर दिया। मतलब जहां डॉक्टर की स्टेटमेंट होती थी कि लंग्स में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, वहां एआई की स्टेटमेंट है Pneumonia detect in left lobe with moderate severity. डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने ये स्किल 20 साल में इवॉल्व की है। I developed this skill over 20 years. I just boom, look at an x-ray and say, oh, here we go. We have right middle lobe pneumonia, maybe left upper lobe consolidation. But here comes AI and of course they pick it up in a second. और एआई ने 1 सेकंड में उससे बेटर रिजल्ट दे दिया। उसके बाद डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि इसके बाद लगता है मुझे मैकडॉनल्ड्स में अप्लाई करना पड़ेगा। I'm going to be applying to McDonald's soon. I hope they have some openings. मतलब ऑपरेशन थिएटर वाला एप्रोन छोड़कर किचन वाला एप्रोन पहनना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैकडॉनल्ड्स में तो पहले से ही एआई ऑर्डर दे रहा है। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस घटना के बाहर आने के बाद नीट की कोचिंग की डिमांड में बहुत ज्यादा कमी आई है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि नीट क्लियर करने की क्या जरूरत है जब एआई ही बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से एक्सरे एनालाइज कर दे रहा है। 20 साल एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर के बाद आप चलते हैं 10 साल से परेशान पेशेंट की न्यूज पर। क्या? जिसको सुनकर पेशेंट तो खुश हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का जरूर बीपी बढ़ जाएगा। रेडिट पर एक व्यक्ति ने पोस्ट करके बताया कि वो 10 सालों से अपनी हेल्थ मिस्ट्री को लेकर परेशान था। उसने अपने हेल्थ सिम्टम्स अलग अलग डॉक्टर्स को बताए, अलग अलग स्पेशलिस्ट, यहाँ तक कि न्यूरोलॉजिस्ट भी उसकी हेल्थ मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया। बंदे ने सारी जांचें करवा ली, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन से लेके स्पाइनल एमआरआई तक भी करवा ली, लेकिन डॉक्टर फिर भी उसकी बीमारी को नहीं पकड़ पाए। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ। इतने डॉक्टर्स को दिखाने के बाद और टेस्ट करवाने के बाद अगर कोई अंधविश्वासी बंदा होता तो वो तांत्रिक के पास चले जाता। वो तांत्रिक बता भी देता कि राधा को बाधा हुई है मंजुलिका की, लेकिन भाई साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला बंदा था, इसीलिए उसने अपनी सारी रिपोर्ट्स और सिम्टम्स को चैट जीपीटी में बताया और चैट जीपीटी ने आंसर दिया कि ये रेयर जीन म्यूटेशन है। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो डॉक्टर से प्लीज कंफर्म कर लो। भाई साहब ने चैट जीपीटी के आउटपुट को डॉक्टर को
बताया और डॉक्टर उसे देखकर चौंक गए धोबी मास्टर। वो हैरान थे कि उन्होंने इस डायरेक्शन में कैसे नहीं सोचा। जांच के बाद इलाज स्टार्ट किया गया और कुछ ही हफ्तों में पेशेंट की हेल्थ कंडीशन में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई। मतलब जहां डॉक्टर्स 10 साल से उलझन में थे कि ये गैस है कि टेंशन है या सिर्फ ख्याली पुलाव है, वहां 5 मिनट के कंसल्टेशन में चैट जीपीटी ने बता दिया कि रेयर डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। हमारे सूत्र बताते हैं कि ये घटना सामने आने के बाद डॉक्टर्स ने अपनी क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा लिया है कि प्लीज कंसल्ट चैट जीपीटी बिफोर अपॉइंटमेंट। पहले डॉक्टर्स को भगवान माना जाता था, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब चैट जीपीटी के मंदिर बन जाएंगे और सुबह शाम वहाँ पर आरती हुआ करेगी। चैट जीपीटी देवा, जय श्री जीपीटी देवा, सब कुछ तुमको आता, टास्क सॉल्व हो जाता, जय चैट जीपीटी देवा। डॉक्टर के बाद देखते हैं एआई कैसे लॉयल सी जॉब को भी ओवररूल कर रहा है। यूएस का एक आदमी बताता है कि कैसे उसने चैट जीपीटी का यूज कर लगभग 2 लाख का रिफंड लिया। दरअसल वो मेडलिन और कोलंबिया घूमने का प्लान बना रहा था, पर हेल्थ इमरजेंसी के कारण उसे लास्ट मिनट प्लान कैंसिल करना पड़ा, जिससे होटल और एयरलाइन की बुकिंग वेस्ट चली गई। उसने रिफंड की रिक्वेस्ट की, लेकिन दोनों ही जगह नो रिफंड। फिर एंट्री हुई चैट जीपीटी की। उसने चैट जीपीटी को ये सारी चीजें बताई और उसे अपने वकील की तरह एक्ट करने के लिए कहा। फिर चैट जीपीटी ने होटल और एयरलाइन के सारे रिफंड क्लॉजेस पढ़े, पॉलिसी पढ़ी और रिफंड पॉलिसीज को कोट करते हुए ईमेल तैयार किया, जिसको पढ़ने के बाद होटल रिफंड करने के लिए मान गया। उत्सव की तैयारी करो। लेकिन ये जीत अधूरी थी क्योंकि एयरलाइन रिफंड के लिए नहीं मानी थी। फिर चैट जीपीटी ने एक और ईमेल तैयार किया जिसमें उसने बताया कि कैसे इस बीमारी में ट्रैवल करने से एयरलाइन के बाकी पैसेंजर्स को भी दिक्कत होती और एयरलाइन इस बीमारी के प्रति इनसेंसिटिव बिहेव कर रही है। ये लाइन पढ़ने के बाद एयरलाइन ने भी रिफंड एक्सेप्ट कर लिया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो इस तरह चैट जीपीटी होटल और एयरलाइन के लिए दर्द हेडेक बन गई। सिर्फ एयरलाइन और होटल के लिए नहीं, वकील कम्युनिटी में भी डर का माहौल है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जज तो पहले ही नहीं सुनता था। ये खबर बाहर आ गई तो क्लाइंट भी भाव नहीं देंगे। हमारे सूत्र बताते हैं कि सारे वकीलों ने मिलकर चैट जीपीटी पर केस करने का फैसला किया है और उस पर केस करने के लिए खुद चैट जीपीटी से ही कंसल्ट कर रहे हैं। मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। अगला इंसिडेंट देखकर आपको पता लगेगा कि चैट जीपीटी या एआई अपनी बार्गेनिंग स्किल सिर्फ ईमेल या लेटर में नहीं बल्कि फेस टू फेस भी दिखा सकती है। वो भी किसी शरीफ सेल्समैन के सामने नहीं बल्कि बेंगलोर के ऑटो ड्राइवर के सामने भी। एक नॉन कन्नड़ा लड़के ने चैट जीपीटी के वॉइस असिस्टेंट का यूज करके ना सिर्फ बेंगलोर में ऑटो ड्राइवर से बात की बल्कि किराए को 200 रुपए से 120 भी करवा लिया। आप ये वीडियो देखिए। Auto guy is saying the fare to be 200. I want it to reduce to 100. I am a student. I cross this route daily. Please talk to him nicely, like my bigger brother. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 100ಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಅಯ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 150 ಹೇಳಿತ್ತು 120 ಲಾಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೆಳ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋರಿ ಅಣ್ಣ, ನಾನು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. 120 is fine. Thanks for adjusting. 120 ಫೈನ್ ಅಂತ ಅದು. तो भाई अगर ठीक से बात करें तो हम एआई की मदद से लैंग्वेज वॉर भी जीत सकते हैं। जैसे इस वीडियो में पैसे भी कम हो गए और ऑटो ड्राइवर भी स्माइल कर रहा है। कमेंट करके बताओ कि एआई की मदद से आप किसको किस चीज के लिए बनाओगे। पिछली घटना में हमने देखा कि एआई बड़ा भाई बनकर बार्गेन कर रहा है। इस न्यूज में देखते हैं कि कैसे एआई बड़े भाई जैसी फिक्र भी कर रहा है और फाइनेंशियल एडवाइस देकर गलत फैसला लेने से भी रोक रहा है। दरअसल एक बंदे ने एआई को अपना बिजनेस आइडिया बताया। पहले एआई ने मजाक में लिया और बोला वाह भाई बहुत ही पोएटिक आइडिया है, जबरदस्त, मस्त प्लान है। लेकिन जब बंदे ने बताया कि उसने इस आइडिया को परसू करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी है तो एआई को चिंता हो गई और उसने बोला कि भाई जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि ये आइडिया शार्क टैंक में छोड़ो, शार्क बाल्टी या मग्गे में भी नहीं पहुंच पाएगा। बंदे ने बोला कि लेकिन मैंने तो जॉब से रिजाइन दे दिया है। तो एआई को और चिंता हो गई। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। उसने बोला कि भाई वापस नेल करके माफी मांग ले और बोल कि मैंने इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया था।
प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। और इसी तरीके का एक मेल रेडी भी कर दिया, जहां पहले पैशन फॉलो करने के लिए घर वालों से ही परमिशन लेनी पड़ती थी, अब एआई की सलाह के बिना भी अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है, दोनों ही हमारी फिक्र करते हैं और हमारी भलाई वाली सलाह देते हैं। तो भाई अगर तुमने भी कभी इमोशनल होकर अपने बॉस को रिजाइन दिया है तो लाइक कर दो और कमेंट में बता दो कि तुम्हारे दिमाग में कौन सा स्टार्टअप का आइडिया पड़ रहा है। अच्छा बताइए, जब आप एआई का यूज करके डॉक्टर, लॉयर, ऑटो, एयरलाइन, होटल सबके पैसे बचा लेंगे तो क्या कीजिएगा इस धनराशि का? ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करेंगे, और उसके लिए भी एआई यूजफुल है। एक बंदे ने 2 एआई प्लेटफॉर्म्स का आपस में दंगल कराकर एक दिन में अपने पैसे डबल करवा लिए। उसने ओपन एआई और एलॉन मस्क भैया के ग्रॉक एआई को एनालाइजिंग क्राइटेरिया की लिस्ट दी और स्टॉक्स पिक करने के लिए बोला, और एआई के बताए हुए स्टॉक्स में $400 मतलब लगभग 34,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए और एक ही दिन में पैसा डबल। मैं नहीं मानता। तो दोस्तों, बाबू भैया अनुराधा के जिस भाई को वड़ा पाव की दुकान पर ढूंढ रहे थे, वो दरअसल में एआई निकला, और बिना स्कैम के 21 नहीं बल्कि एक दिन में पैसा डबल। वो व्यक्ति बताता है कि कैसे इसी तरह उसने 2 हफ्तों के अंदर 69,000 का प्रॉफिट किया। एआई स्टॉक पिकर्स अब रियलिटी बन चुकी है। कई लोग एआई को पोर्टफोलियो एनालिसिस, पैटर्न स्पॉटिंग और इवन ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, एआई से पैसा कमाना आसान है, लेकिन मार्केट से इमोशनल डैमेज मिलना भी इक्वली पॉसिबल है। तो अगर आप चैट जीपीटी को अपना ब्रोकर बनाना चाहते हैं तो पहले अपना दिमाग लॉग इन कर लेना, वरना लॉग आउट करते करते आपका फिक्स वाला डिपॉजिट कब डिपॉजिट से विड्रॉ हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर केयरफुल होने के बाद भी लॉस हो जाए तो उसे कैसे रिकवर करेंगे? अगेन सेम आंसर, एआई की हेल्प से। एक लेडी ने एआई की हेल्प से 1 महीने में अपना 10 लाख का लोन चुका दिया। यूएसए की जेनिफर एलन 35 साल की रियल एस्टेट ब्रोकर और कंटेंट क्रिएटर हैं, और डिसेंट इनकम होने के बाद भी कुछ हेल्थ इमरजेंसी के कारण वो क्रेडिट कार्ड पर कुछ ज्यादा ही रिलायंट हो गई, और देखते ही देखते उन पर 19 लाख रुपए का कर्जा हो गया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फाइनेंस पर कंट्रोल करेंगी और इसके लिए एआई की हेल्प लेंगी। चैट जीपीटी में इसमें मदद करने के लिए उन्हें डेली कुछ छोटे पर प्रैक्टिकल टास्क देना स्टार्ट कर दिए, जैसे अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस अनसब्सक्राइब करना, अपने पुराने भूले हुए अकाउंट्स को रीचेक करना, पुरानी इन्वेस्टमेंट्स को रीट्रैक करना। इस तरीके से जेनिफर को $10,000 मिल गए जिन्हें वो भूल चुकी थी। इसके बाद चैट जीपीटी ने उनके घर में रखे हुए राशन के हिसाब से मील प्लान तैयार कर दिया, जिससे उस महीने की ग्रोसरी का खर्चा बच गया, और इस तरह से उन्होंने 1 महीने के अंदर अपना आधे से ज्यादा लोन चुका दिया। इस फीचर को यूज करते हुए अगले महीने वो डेट फ्री होने का प्लान कर रही हैं। अगर आपको एआई का ये फीचर अच्छा लगा तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपके बेड के नीचे कितना काला धन छुपा हुआ है। ये बातें बताई नहीं जाती। लेकिन जहाँ यूज होता है वहाँ मिसयूज भी होता है। तो एआई के कारनामों के बाद इंसानों की ये करतूत भी देख लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर ने एआई की हेल्प से कच्चे रोड पर मिनटों में पक्की सड़क बना दी। नहीं भाई, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक स्कैम है जिसमें सड़क बनी नहीं, सिर्फ जनरेट हुई एआई के इमेज जनरेटर वाले फीचर से। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर कच्ची सड़क की फोटो खींचता है और प्रॉम्प्ट डालकर उसे पक्का कर देता है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? साथ ही साइड में ड्रेनेज गटर भी बना देता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उस एआई जनरेटेड इमेज को सरकारी इंजीनियर के पास भेजकर बिल भी पास करवा लेता है। वाह मोदी जी वाह। वो पुरानी कहावत है ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है, वैसे ही यहाँ ना सीमेंट लगाना बजरी और रोड भी पक्की हो जाए। पहले हम सुनते थे कि सरकारी काम सिर्फ पेपर पर ही पास होते हैं, लेकिन अब तो सिर्फ प्रॉम्प्ट में ही पास हो जा रहे हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि ये एआई जनरेटेड सड़क को गूगल ने भी अपने डेटा में अपलोड कर लिया है, लेकिन बेचारे गाँव वाले अभी भी कीचड़ में फंसे हुए हैं। तो कमेंट करके आप उस एरिया का नाम बताओ जहाँ सड़क सरकार नहीं सिर्फ एआई ही बना सकती है।
तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का फन करते हैं अगली वीडियो में। अगर मजा आया तो लाइक कर दो, और अगर आप अपने दोस्तों को एआई के ऐसे अतरंगी यूज बताना चाहते हो तो उनके साथ शेयर कर दो, और हर हफ्ते ऐसी ही मजेदार न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये स्ट्रेस वाली नहीं, रिलैक्स वाली न्यूज है।